कल्पना करो, एक दिन अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, सैटेलाइट्स फेल हो जाए, जीपीएस काम करना बंद कर दे और पावर ग्रिड ढह जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। 2026 में सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम फेज में है, यानी सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन ज्यादा एक्टिव। अगर एक बड़ा सौर तूफान सीधे पृथ्वी से टकराए तो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। क्या पृथ्वी अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो सकती है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन खतरा असली है। अगर आसमान आपको शांत दिख रहा है तो हो सकता है आप असली गतिविधि को मिस कर रहे हों। अगर आपके सैटेलाइट ठीक काम कर रहे हैं तो यह अभी की राहत है, लेकिन अगर रेडियो सिग्नल गड़बड़ा रहे हैं तो सोलर मैक्सिमम में आपका स्वागत है। सोलर साइकिल 25 अब अपने पीक फेज में है। इसका मतलब है ज्यादा सनस्पॉट, ज्यादा एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स और ज्यादा कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMEs। 2024 में कई शक्तिशाली एक्स क्लास फ्लेयर्स दर्ज किए गए। मई 2024 में पृथ्वी ने एक दुर्लभ G5 स्तर का जियोमैग्नेटिक तूफान भी अनुभव किया, जो सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक हाई सोलर एक्टिविटी जारी रह सकती है। इसका असर क्या हो सकता है? रेडियो ब्लैकआउट, जीपीएस में गड़बड़ी, पावर ग्रिड पर दबाव और सैटेलाइट्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स के लिए बढ़ा हुआ जोखिम। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जागरूक रहना जरूरी है। याद रखिए, सूर्य हमें जीवन देता है, लेकिन सोलर मैक्सिमम के दौरान वही स्पेस वेदर का असली बॉस भी बन जाता है। स्पेस से आने वाली बिजली और हमारे गैजेट्स उसका असर झेल सकते हैं। सोचिए, सूरज से एक बड़ा सोलर आउटबर्स्ट हुआ। चार्ज्ड पार्टिकल्स तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए। आमतौर पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है, लेकिन अगर तूफान बहुत शक्तिशाली हो तो यह शील्ड अस्थायी रूप से डिस्टर्ब हो सकती है। नतीजा, जीपीएस सिग्नल गलत हो सकते हैं, नेविगेशन गड़बड़ा सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है, कॉल और डेटा ड्रॉप हो सकते हैं। रेडियो ब्लैकआउट, खासकर पायलट्स और समुद्री जहाजों के लिए चुनौती। और सबसे गंभीर असर पावर ग्रिड्स में जियोमैग्नेटिक सर्च, जिससे बड़े स्तर पर ब्लैकआउट की संभावना बन सकती है। ऐसे इवेंट्स दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा हो सकता है। इसीलिए ऑफिशियल स्पेस वेदर अलर्ट्स फॉलो करें, जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्ज प्रोटेक्शन दें और बेसिक इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। सोलर तूफान अदृश्य, तेज और कभी-कभी बेहद शक्तिशाली। सतर्क रहें। अगर आपको ब्लैकआउट को लेकर पैनिक करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर कुछ मिनट में अपना फोन चेक करते हैं, तो यह बात आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि स्पेस वेदर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन बैंकिंग, जीपीएस और इंटरनेट पर निर्भर हैं, तो यह मायने रखता है। अगर आपको नहीं लगता कि एक सोलर तूफान खरबों का नुकसान कर सकता है, लेकिन आप एक बिजनेस चलाते हैं, तो ध्यान दीजिए। 1859 में कैरिंगटन इवेंट ने पृथ्वी को हिला दिया था। चार्ज्ड पार्टिकल्स के जबरदस्त तूफान ने टेलीग्राफ सिस्टम्स में चिंगारियां पैदा कर दी। कुछ जगह आग तक लग गई। तब बिजली दुर्लभ थी। आज हमारी पूरी दुनिया बिजली पर चलती है। सैटेलाइट्स, जीपीएस, इंटरनेट, पावर ग्रिड्स, बैंकिंग नेटवर्क्स। अगर आज वैसा ही कैरिंगटन स्केल सोलर स्टॉर्म आए तो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स को गंभीर नुकसान हो सकता है। सैटेलाइट्स प्रभावित हो सकते हैं। कम्युनिकेशन हफ्तों तक बाधित हो सकता है। नो जीपीएस, नो रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क्स, नो लाइव स्टॉक ट्रेडिंग और सप्लाई चेन में कैस्केडिंग फेलियर्स शुरू हो सकते हैं। समस्या यह है कि बड़े ट्रांसफॉर्मर्स को रिपेयर या बदलने में महीनों, कभी-कभी साल भी लग सकते हैं। आर्थिक नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक एजेंसियां जैसे नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सूर्य की लगातार निगरानी करती हैं। कुछ सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो के खिलाफ हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? बेसिक इमरजेंसी कैश रखें, जरूरी डेटा का बैकअप रखें, कम्युनिकेशन और पावर के लिए एक सिंपल प्लान तैयार रखें। स्पेस वेदर साइफाई नहीं है। यह 21वीं सदी की हाईटेक दुनिया के लिए 19वीं सदी की एक सख्त चेतावनी है। सवाल यह नहीं कि अगला बड़ा सोलर स्टॉर्म कब आएगा, सवाल यह है कि जब आएगा तो क्या हम तैयार होंगे। ये 2026 है और मैं सूरज को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई लाइव बॉस बैटल चल रही हो।
हर मिनट वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स, सनस्पॉट्स और बड़े कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME को ट्रैक कर रहे हैं। ये वही स्पेस स्टॉर्म है जो सैटेलाइट्स, GPS और पावर ग्रिड्स को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? स्पेसक्राफ्ट की पूरी एक टीम से। पार्कर सोलर प्रोब इतना करीब जा चुका है कि सूरज की बाहरी परत कोरोना के किनारों से होकर हाई स्पीड डेटा भेज रहा है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सूरज को 24/7 देख रहा है, हर फ्लेयर की हाई रेज इमेज ले रहा है। SOHO, DSCOVR और सोलर ऑर्बिटर ये हमारी सोलर विंड अर्ली वार्निंग टीम है। ये हमें बताते हैं क्या आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी ताकत से टकरा सकता है। मिशन सिंपल है, एडवांस वार्निंग सिस्टम बनाना। सोलर फ्लेयर्स के लिए मिनटों से लेकर लगभग 10 मिनट तक की चेतावनी, बड़े CME के लिए अक्सर कई घंटे, कभी कभी 1 दिन तक का समय। इतना टाइम कि सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाला जा सके, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बंद किए जा सके, एंटीना रिओरिएंट किए जा सके। इतना टाइम कि ग्रिड ऑपरेटर्स लोड कम कर सके, पावर रीरूट कर सके और ट्रांसफॉर्मर्स को जियोमैग्नेटिक सर्ज से बचाने के लिए प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर सके, ताकि आपकी लाइट्स न झिलमिलाएं, आपका डेटा गायब ना हो, आपका GPS पूरी तरह क्रैश ना करे। लेकिन यहाँ अलार्म है, सूरज हमारे शेड्यूल से नहीं चलता। हम सोलर मैक्सिमम फेज में हैं, एक्टिविटी हाई है और नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी एक शांत दिखने वाला सनस्पॉट अचानक एक्टिव हो जाता है और लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्लाज्मा हमारी ओर भेज देता है। अब एश्योरेंस सुनिए, हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स टेराबाइट्स डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स को इंसान से तेज पहचानते हैं। स्पेस वेदर सेंटर्स एयरलाइंस को अलर्ट भेजते हैं ताकि पायलट्स हाई लैटिट्यूड रूट्स एडजस्ट कर सकें। सैटेलाइट ऑपरेटर्स को अलर्ट मिलता है ताकि वे हार्डवेयर सुरक्षित करें। ग्रिड कंट्रोल रूम्स को नोटिस जाता है ताकि वे फ्लो बैलेंस कर सकें और रिस्क कम कर सकें। ड्रिल्स होती हैं, प्लेबुक्स तैयार रहती हैं। अगर आज बड़ा तूफान आता है, प्लान क्लियर है। सैटेलाइट्स सेफ मोड, सेंसिटिव सिस्टम्स शट डाउन, नेविगेशन रेसिलेंट मोड्स, ग्रिड्स लोड मैनेजमेंट, ग्रिड्स फ्लो कंट्रोल, ग्रिड्स इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करो। फिर तूफान गुजरता है, हेल्थ चेक, सिस्टम्स रिस्टार्ट और दुनिया फिर से ऑनलाइन। तो आपको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म्ड रहो, डरो मत। ऑफिशियल स्पेस वेदर अपडेट्स फॉलो करो, संभावित GPS हिचकियों के लिए तैयार रहो। समझो कि कभी कभी जानबूझकर सिस्टम स्लो किए जाते हैं ताकि बड़ी तबाही रोकी जा सके। सूरज कर्व बॉल फेंकता रहेगा, हम उन्हें पहले से ज्यादा जल्दी पकड़ते रहेंगे। अलार्म से एश्योरेंस तक यही आधुनिक स्पेस डिफेंस सिस्टम है और आज ये पूरी तरह एक्टिव है। आपने सुना होगा सूरज को अभी छींक आई है। ये असल में क्या है? सोलर फ्लेयर या एक CME, कोरोनल मास इजेक्शन। दिखते नहीं लेकिन ताकतवर होते हैं। अगर एक बड़ा सोलर स्टॉर्म सीधे पृथ्वी की तरफ आए तो सैटेलाइट्स पर रेडिएशन लोड बढ़ सकता है, GPS सिग्नल डिस्टर्ब हो सकते हैं, पावर ग्रिड्स पर जियोमैग्नेटिक सर्ज का असर पड़ सकता है। नतीजा कुछ घंटों का ब्लैकआउट, डिजिटल सिस्टम्स स्लो, कम्युनिकेशन प्रभावित। डरने की बात है थोड़ी, लेकिन घबराने की नहीं। वैज्ञानिक 24 घंटे 7 दिन सूरज की निगरानी करते हैं। सैटेलाइट्स में सेफ मोड होते हैं, ग्रिड ऑपरेटर्स के पास इमरजेंसी प्लान होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? पावर बैंक चार्ज रखें, जरूरी नंबर ऑफलाइन सेव करें, थोड़ा कैश रखें। स्पेस वेदर साइफाई नहीं है, ये रियल है, लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है। शांत रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और तैयार रहें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सोलर स्टॉर्म भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है? कमेंट कीजिए, सेफ या डेंजर। अगर आप क्यूरियस थिंकर हैं तो जल्दी फैसला करना होगा। अगर आपको असली स्पेस रिस्क्स में दिलचस्पी है तो फैक्ट्स तौलने होंगे, और अगर आप स्केप्टिक हैं तो भी अपनी राय जरूर दीजिए। सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर चार्ज्ड पार्टिकल्स की बारिश करते हैं, कभी हल्की कभी तेज। एक बड़ी स्टॉर्म क्या कर सकती है? सैटेलाइट्स को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है, GPS सिग्नल डिस्टर्ब कर सकती है, पावर ग्रिड्स में जियोमैग्नेटिक करंट पैदा कर सकती है। मतलब संभावित ब्लैकआउट, कम्युनिकेशन में रुकावट। लेकिन ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स दुर्लभ होते हैं। वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, सिस्टम्स को मजबूत बनाया जा रहा है, ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को हार्डन किया जा रहा है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि हमने काफी तैयारी कर ली है, कमेंट करें सेफ,
अगर आपको लगता है कि भविष्य का बड़ा सोलर स्टॉर्म हमें मुश्किल में डाल सकता है, कमेंट करें डेंजर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक, मून बेस 2026, हकीकत या साई-फाई।